क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? यार मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ये जो हमारा क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का लेसन 3 डीप वाटर है ना, ये समझ ही नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ? तुझे पता है इसका ऑथर कौन है? विलियम डगलस। तुझे कहाँ परेशानी है? मैं तेरी हेल्प करूंगी। अरे, इस लेसन में बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तू तो हमेशा टॉप करती है, मेरी भी हेल्प कर दे। तू टेंशन मत ले, मैं तुझे सब समझा दूंगी। इन वर्ड्स को अगर तुम आंसर्स में यूज करोगे तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। रियली? मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगी। मजा आ जाएगा। अब तो मैं एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दूंगा। ट्रेचरस, डिसेप्टिव, जिसका मतलब होता है दगाबाज या धोखेबाज या डेंजरस। राइटर याकिमा रिवर को ट्रेचरस यानी धोखेबाज कहता है क्योंकि वो डेंजरस है। सबड्यूड, टोन डाउन, मतलब किसी चीज को कम या दबा देना। एम्बैरेसमेंट की वजह से राइटर का प्राइड सबड्यूड हो गया था। अवर्जन, डिसलाइक, मतलब किसी भी चीज को पसंद ना करना। तुम्हें पता है डगलस को वाटर से अवर्जन होती है, मतलब डिसलाइकिंग होती है। रिवाइव्ड, ब्रॉट बैक, मतलब किसी भी चीज को वापस ले आना। डक, डाइव्ड या फोर्सफुली पानी में डालना। यहाँ एक लड़के ने विलियम को पानी में फोर्सफुली डक किया था। टॉस्ड, थ्रू अप, मतलब किसी भी चीज को फेंकना। बॉय ने पानी में डगलस को टॉस किया था। नाइटमेयर, फ्राइटनिंग ड्रीम, मतलब बहुत ही खराब या भयानक सपना। डगलस के लिए स्विमिंग पूल का एक्सपीरियंस एक नाइटमेयर के तरह था, यानी एक बहुत ही बुरे सपने की तरह था। थ्रॉब्ड, फील पेन इन सीरीज ऑफ बीट्स। डगलस को डूबते हुए हेड में थ्रॉबिंग पेन था जो बार बार सीरीज की तरह आ रहा था। टेरर स्ट्रिकन, फुल ऑफ फियर, मतलब बहुत ज्यादा डर जाना। डॉक, अ पार्ट ऑफ पोर्ट। डॉक वो जगह होती है जहां हम शिप्स को पार्क करते हैं। जैसे कार्स की पार्किंग होती है, वैसे ही डॉक शिप्स की पार्किंग होती है। डिफिकल्ट वर्ड्स तो अच्छे से समझ आ गए, मगर लेसन का क्या? इसका नाम डीप वाटर क्यों है? देखो, ये लेसन विलियम डगलस की एक बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। अगर ये इंफॉर्मेशन आंसर में लिखोगे ना तो इम्प्रेसिव लगेगी। डीप वाटर उनकी वाटर के फियर और उस फियर को ओवरकम करने की जर्नी के बारे में है। तो स्टोरी शुरू होती है विलियम डगलस से, जो सोचते हैं कि उन्हें स्विमिंग सीखनी है। स्विमिंग सीखने के लिए वो पास के YMCA पूल में जाते हैं। वैसे उनके घर के पास याकिमा नाम की एक रिवर भी होती है, मगर वो YMCA पूल में ही स्विमिंग सीखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? डगलस को पूल याकिमा रिवर से सेफ लगता है क्योंकि वो ज़्यादा डीप नहीं होता ना, इसलिए। वैसे डगलस ने याकिमा रिवर को इस लेसन में ट्रेचरस कह के डिस्क्राइब किया है। तुम्हें याद है मैंने ट्रेचरस का क्या मीनिंग बताया था? हाँ, धोखेबाज या डेंजरस। तो डगलस को याकिमा रिवर डेंजरस या अनप्रेडिक्टेबल लगती है। YMCA पूल एक बहुत बड़ा पूल होता है जहाँ एक साइड 2 to 3 फीट वाटर होता है और दूसरी साइड 9 फीट डीप वाटर होता है। तुम्हें पता है पानी के फियर को इंग्लिश में एक्वाफोबिया कहते हैं, और विलियम डगलस को बचपन से ही पानी का फियर होता है। क्योंकि
क्योंकि जब वो 3 या 4 इयर्स के थे, वो एक बार अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच गए थे। वहाँ पर एक सी वेव उनके ऊपर से निकल जाती है, जिसकी वजह से पूरी तरह से वो पानी के नीचे दब जाते हैं। तो ये वो पहला इंसिडेंट था जिसकी वजह से डगलस को पानी के लिए अवर्जन या डिसलाइक या फिर वाटर का फियर हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये फियर उनके दिल में अभी तक रहता है और जैसे ही वो YMCA पूल जाते हैं, उनका वो चाइल्डहुड फियर फिर से रिवाइव्ड यानी रिफ्रेश हो जाता है। विलियम डगलस जानते थे कि वो स्किनी या बहुत पतले थे। उन्हें अपनी स्किनी लेग से शर्म फील होती थी, मगर उन्होंने अपनी शर्म को सबड्यूड यानी ओवरकम किया और पूल की तरफ बढ़े। डगलस वहाँ अकेले थे, मगर थोड़ी देर बाद वहाँ एक बड़ा लड़का आता है और वो डगलस को बुली करते हुए बोलता है, हे स्किनी, और फिर डगलस को पूल की सबसे गहरे एंड में टॉस यानी फेंक देता है। डगलस सबसे डीप एंड पर थे और जैसे जैसे पानी के नीचे जा रहे थे, उनके माइंड में एक थॉट आ रहा था। उन्होंने सोचा कि जैसे ही वो पूल के फ्लोर तक पहुंचेंगे, वो वहां से एक लंबी सी जंप लेकर वापस ऊपर आ जाएंगे और ऊपर आते ही वो डीप साइड से शैलो या कम डीप वाली साइड पर चले जाएंगे। मगर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जब डगलस डूब रहे होते हैं तो उन्हें वो 9 फीट 90 फीट जैसा लगता है। हाँ, जैसे जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो छोटी सी प्रॉब्लम भी हमें बहुत बड़ी लगती है। डगलस जैसे ही फ्लो पर पहुंचते हैं, वो लॉन्ग जंप मारते हैं, मगर जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ। तो फिर हुआ क्या? वो धीरे धीरे ऊपर पहुंच रहे थे। उनके सब तरफ पानी था। वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। वो आवाज़ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूल से बाहर उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती। इस बात की वजह से विलियम और घबरा जाते हैं और उनकी सांसें और फूलने लगती हैं। उनके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। वो धीरे धीरे पानी में फिर नीचे चले जाते हैं। उनके लंग्स और हेड में पेन शुरू होने लगता है और वो डिजी फील करने लगते हैं। डगलस कहते हैं, मैंने उस दिन पानी में एक एंडलेस टेरर या डर एक्सपीरियंस किया, जिसे न तो समझा जा सकता है और न ही कंट्रोल किया जा सकता है। मैं पानी के नीचे पैरालाइज्ड फील कर रहा था। फिर क्या हुआ? डगलस फिर से एक बार कोशिश करते हैं कि वो स्प्रिंग की तरह ऊपर पहुंच जाएं, पर वो फिर से अनसक्सेसफुल रहते हैं और अब वो इतने वीक हो चुके थे कि बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे थे और वो बेहोश हो जाते हैं। जब विलियम की आंखें खुलती हैं तो वो पूल की साइड में पेट के बल लेटे होते हैं और उनके पास वही लड़का होता है जिसने उन्हें पुश किया होता है और वो विलियम से कहता है कि मैंने तो बस मजाक किया था, तुम तो डूबने ही लग गए थे। हमारे लिए जो छोटा सा मजाक होता है वो कभी कभी दूसरों के लिए लाइफ और डेथ का रीजन बन जाता है। बिल्कुल ठीक। ये तो डगलस ही जानते थे कि वो इस मजाक की वजह से कैसे डेथ के इतने पास पहुंच चुके थे। इस इंसिडेंट का डर उनके दिल में बैठ जाता है और डगलस कभी पूल के पास नहीं जाते और अगर कभी चले भी जाते थे तो पूल के पास जाते ही उनके हाथ पैर फूल जाते थे। बहुत टाइम बाद विलियम फिर से स्विमिंग सीखना चाहते हैं और वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं। इंस्ट्रक्टर उन्हें पूल के पास ले जाता है और वीक में 5 डे स्विमिंग कराता है। इंस्ट्रक्टर ने विलियम के डर को समझते हुए उनके वेस्ट से एक बेल्ट बांध दी। इस बेल्ट को रोप से बांधा हुआ था। ये रोप पूल के बाहर तक जाती थी।
विलियम इसी बेल्ट और रोप से स्विमिंग करते थे। उनके फियर को निकालने में 3 मंथ्स लग जाते हैं और उन्हें रोप के साथ स्विम करने में आसानी हो जाती है। फिर इंस्ट्रक्टर विलियम को पानी में सांस लेने का स्किल सिखाते हैं ताकि उनका पानी का डर खत्म हो सके। विलियम इस टेक्निक की बहुत प्रैक्टिस करते हैं और पानी में सांस लेना सीख जाते हैं। इसके बाद विलियम्स पानी में टांगे चलाना सीखते हैं। इसके बाद वाटर का फियर काफ़ी खत्म हो जाता है, मगर कभी-कभी उनके बचपन के फियर्स रिवाइव्ड यानी फिर ताज़ा हो जाते हैं। इसी डर को ख़त्म करने के लिए डगलस लेक वेंटवर्थ जाते हैं एंड ट्रिक्स आइलैंड से डाइव यानी पानी में छलांग मार देते हैं और 2 माइल्स यानी ऑलमोस्ट 3.2 किलोमीटर्स स्विमिंग करते हुए स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वो हर तरह से स्विमिंग करते हैं, क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक। सिर्फ एक ही बार वो पुराना डर विलियम के सामने आया, जिसका हिम्मत से उन्होंने सामना किया। इतना ही नहीं, अपने डर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए विलियम एक बार फिर से वार्म लेक में डाइव करते हैं और स्विम करते हुए एक अंड को टच करके वापस आ जाते हैं। इसके बाद वो बेहद खुशी से गिलबर्ट पीक पर शाउट करते हैं। उन्होंने अपने डर पर जीत हासिल कर ली होती है। विलियम के लिए इस एक्सपीरियंस का डीप मीनिंग था। उन्होंने इससे 2 बातें सीखी। पहला, टेरर ऑफ डेथ और दूसरी, टेरर ऑफ फियर। मैं समझ गया कि विलियम इस स्टोरी से क्या बता रहे हैं। अच्छा, क्या बता रहे हैं? विलियम कहना चाहते हैं कि डर के आगे जीत है। हाँ, बिल्कुल, डर के आगे जीत है। तुम्हें पता है, एक कहावत है, ऑल वी फेयर इज फियर इटसेल्फ। मतलब हम सिर्फ डर से ही डरते हैं। लोग अक्सर डेथ से नहीं, डेथ के फियर से डरते हैं। ये सब साइकोलॉजिकल यानी माइंड क्रिएटेड है, जिसको कॉन्कर किया जा सकता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने भी कहा है, There would be nothing to frighten you if you refuse to be afraid. मतलब अगर आप डरना ना चाहो तो कुछ भी आपको डरा नहीं सकता। अरे वाह, क्या बात है। मैं जरूर इस फ्रेज को अपने आंसर्स में यूज करूंगा। हाँ, बिल्कुल करना। अगर हम अपने आंसर्स में ऐसी लाइंस, प्रोवर्ब्स या इडियम्स का यूज करते हैं तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। दोनों लाइंस एक बारी फिर से सुन लो। All we have to fear is fear itself. और there would be nothing to frighten you if you refuse to be frightened. Thank you so much. मुझे अच्छे से समझ आ गया। अब मैं भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा। मगर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो भी जल्दी मिल जाएंगे। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। फ्रेंड्स, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ जल्द ही आएंगे। हमारे सब्सक्राइबर्स कमेंट सेक्शन में हमें सजेशंस दे सकते हैं।